इलस्ट्रेशन नंबर 6 से फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ रखा था सीबीएसई 2020 मुंबई और चेन्नई पे। एक महेश लिमिटेड है जो अनलिस्टेड कंपनी है, ध्यान से समझना भैया कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी बनाएगी और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। इन्होंने इशू करे 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ध्यान से समझना है, जो 10% का मतलब है ये है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये, 20,000 डिबेंचर्स है, ठीक है। 20,000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर कीमत है 100 रुपये, आउट ऑफ विच 8,000 10% डिबेंचर वर ड्यू ऑन 31 मार्च 2019। कितने डिबेंचर करे थे इशू हमने? 20,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे थे, जिसमें से 8,000 10% डिबेंचर भैया तैयार हो चुके हैं। काय के लिए? रिडम्पशन के लिए। उनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया है। कब? 31 मार्च 2019 को। कंपनी के पास भैया बैलेंस पड़ा हुआ 1,40,000 रुपये का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अकाउंट में है। एक 31 मार्च 2018 को। देखो ये वाली डेट किसके आसपास की डेट तुमको दिख रही है? अप्रैल 31 मार्च 2018 पर उसके पास 1,40 का तो पड़ा हुआ है। तो हमको जो बनाना पड़ता है क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एट द रेट ऑफ 15%। गधो 10% होता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एट द रेट 10% है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 15% है। निवेश जो होता है वो अब हम 15 लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कल कैलकुलेशन करके दिखाई थी। 20,000 को मल्टीप्लाई करा मैंने 100 से, तो मेरे पास 20 लाख आ गया आंसर। 20 लाख का मैंने 10% निकाला तो मेरे पास कितना आ गया? 2 लाख आ गया। अब 2 लाख की भैया मुझको जरूरत है, लेकिन पहले से अगर 1,40 है तो और कितना चाहिए? 60। अब आई समझ में? और कंपनी ने बोला कि कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी जरूरत थी उतना कंपनी ने निवेश भी कर दिया है। किसमें? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। कब? 1 अप्रैल 2018 को। सरप्लस है। हाँ, सरप्लस से ही तो बनेगा। सरप्लस मतलब ये तुम समझो जो हमारे पास जो प्रॉफिट होता है ना, इस प्रॉफिट से ही तो हम बनाते हैं DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। प्रॉफिट से ही तो बनेगा। सर हमें अगर इसकी जगह अगर मान लो डेफिशिएट होता, कमी होती, तो क्या मैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना पाता? क्वेश्चन पूछूं सर? अभी हमने 8,000 वापस करने हैं। हाँ मैच्योरिटी 8,000 की हुई है, हाँ। तो हम 8,000 का ही 10%, 8,000 का ही 15% लेंगे ना? नहीं 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 नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे। हाँ, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है वो हम रिडेम्पशन उस साल पे, हाँ उसका हम 15% ले लेते और हैं। जो हम DRR करेंगे वो हम 20 का करेंगे। हाँ 20,000। हाँ, समझ गया। ठीक है। अगर 8 यहाँ पे मेंशन ही ना होता, 20 होता, तो हम दोनों 20 कर लेते। हाँ हाँ ठीक है। आप क्या पूछ रहे थे? मैं वही पूछ रहा था जो आप कह रहे थे ना कि 20,000 का 10%। तो 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया 2 लाख में से 1,40 भाई पहले से ही है, पहले से। तो हमको 60,000 रुपीज़ का और DRR बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने 2018 में मार्च 31 में क्या लिखी? सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 60,000 की कहानी समझ में आई? सर एक मिनट रुकना। ये 2 लाख आया जिसमें से 1,40 है हमारे नीचे आओ, नीचे नीचे इधर आ जाओ। नोट में आ जाओ, नोट में, नोट्स में आ जाओ, नोट्स में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले वाले नोट में देखो कि टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 10% ऑफ 20 लाख, 2 लाख रुपए। समझ में आया? एग्जिस्टिंग पहले से है कितना भैया? 1,40। तो रिक्वायर्ड कितना होने वाला है? 60,000। ये है। चलो समझ गया। ये है समझ में? पक्का? तो पहले वाले में चर्चा तो नहीं करूँ। और दूसरा भैया इन्वेस्टमेंट का है, जो आप भाई साहब बोल रहे हो। इन्वेस्टमेंट हमें उतना करना होता है जितना भैया हमें इस साल वापस करना है। तो 15% 8 लाख रुपए का। तो अगर आप नए कैलकुलेटर दिखाओ जरा, उसमें करो 8 लाख का 15% निकालो, इस बहाने चल भी जाएगा। कितना है ये? 8 लाख का 15% 1,20 आ गया। ये अब 8 लाख कहाँ से आया? मैं समझा नहीं। ये 8 लाख जो वापस करने हैं, 8,000 इंटू 100 करेगा ना, तो 8 लाख हो गया। आ गया समझ में? एक भी समझ में आया? वापस करने से पहले पैसा ले भी लेना है ना। बैंक टू डिबेंचर, ये तुम समझ गए? रिडेम्पशन, फिर 10% डिबेंचर DR टू डिबेंचर्स होल्डर, समझ गए? डिबेंचर्स होल्डर DR टू बैंक, समझ DRR गए? टू जनरल रिजर्व। और फिर हम DRR को क्या करते हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ सर, मुझे समझने दो। 15% अब एक क्वेश्चन आ गया। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे पता है क्या आ रहा है। यहाँ 60,000। कोई नहीं, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, मैं बताता हूँ। ये सर 8 लाख का 15% है ना? क्या? ये 1,20। फिर हम इसे रिटर्न का डाल रहे हैं। फिर ये क्या है? किसकी एंट्री है? डिबेंचर फॉर्म, डिबेंचर होल्डर।
भाई यही तो रिडम्पशन की है, ये दोनों ही तो हैं एक साथ। डिबेंचर्स और फिर 10% डिबेंचर DR2 डिबेंचर्स होल्डर DR2 बैंक, यही तो है रिडम्पशन की एंट्री। और ये 80,000 कहाँ से आ रहा मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। हम कितना हम यहाँ पर ट्रांसफर का करेंगे, प्रपोर्शन अमाउंट ऑफ DRI ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व ऑन रिडम्पशन ऑफ 8,000 डिबेंचर्स। जनरल रिजर्व में सिर्फ आप उतना ही पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो जितना पैसा आपने, मतलब जितने के आपने पैसे वापस करे। समझ कोई गया। नहीं, मैं फिर से समझा। 2 लाख होना चाहिए था, जिसमें 140 था, हमने 60 डाले क्योंकि 2 लाख करने के लिए, पर हमने वापस 8,000 के करने हैं 10%, तो हम 80,000 जनरल रिजर्व में डालते हैं। ठीक है भाई साहब, आप यहाँ पर ध्यान देना। सुन रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की। भैया जो रिक्वायर्ड था वो था 2 लाख, यस। जो ऑलरेडी था 140। वो था 140, तो और मुझको कितना चाहिए 60,000। 60,000। इसके लिए मैंने एंट्री लिखी सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक नहीं भाई, Sorry, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, समझ में आया। लेकिन मैंने अभी जो वापस करे, वो जो अभी जो इस साल जो वापस हुए हैं वो सिर्फ हुए 8 लाख के। तो मैं क्या करूँगा, इस 8 लाख का 10%, मतलब 80,000 ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करूँगा। तो आपको लास्ट वाला समझ में आया। ऐसा क्यों? तो जितना हमने कर दिया ना उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आप सारे कर देते तो आप यहाँ पे 2 लाख ट्रांसफ़र कर देते। अच्छा, DRI में उतना हुआ, DRI में उतना? कोई दिक्कत? नहीं। इसको घर में बैठ के खुद करा करो, तब चीज़ समझ में आएगी। ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है आज का। तो वो बोल रहे हैं भैया 1 फरवरी 2020 की बात है, KK लिमिटेड है। ओहो, ये भी अनलिस्टेड कंपनी है। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच ऑफ 6%। ध्यान से समझना, कितने हैं भैया, 5,000 डिबेंचर है। डिबेंचर का नाम क्या है, 10% डिबेंचर है। एक डिबेंचर की कीमत 1,000 रुपये, उसको हमने डिस्काउंट पर इशू करा। RBI बैंक वाले लिस्टेड कंपनी होते हैं। हाँ, सारा बैंक हो गया। जो 5 याद कर लेना। हाँ, लिस्टेड है, ये सारे अनलिस्टेड है। 1 अप्रैल 2020 की बात है। एक KK लिमिटेड है, क्या नाम है, KK लिमिटेड भैया, अनलिस्टेड कंपनी है। एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। ये डिस्काउंट हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, पार वैल्यू पर। इस बार पार वैल्यू कितनी है, 1,000। 1,000। समझ में आया। तो अब 1,000 का 6% निकालोगे, 9,994। अरे 9,000 क्यों आ जाएगा भाई, 1,000 हाँ, का sorry, 994। 6% 60 रुपये होता है। तो डिबेंचर बर रिपेबल एट द एंड ऑफ 3rd ईयर पर हम उसको क्या करें, वापस करें, वो भी प्रीमियम पर 10%। देखो भाई, एक बार मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, 6 केस याद कर लेना। ये 6 केस में से एक केस है। सर एक बार फिर से समझाना। हम समझ कौन से वाला, कहाँ से समझाऊँ? वो स्टार्टिंग से समझा। क्या आपको 1 अप्रैल 2020 समझ में आया? KK लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी समझ में आया? एप्लीकेशन जो इशू करती है 5,000 10% डिबेंचर, एक डिबेंचर कीमत 1,000 है। किस में करा इशू, डिस्काउंट पर। तो ये केस आपका किस चीज़ का बनता है, इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट कितना है भैया, डिस्काउंट है कितना, 1,000 का 6% ना। डिस्काउंट है कितना, एट द रेट ऑफ 6%। यहाँ पे 1,000 आ रहा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 1,000 माइनस 60 कर सकता हूँ। नहीं समझे, समझ गया। 9,000 1,000 माइनस 940। 60, आपको 940 मिले यहाँ पर। और वापस करने के टाइम में 1,000 प्लस कितना है वो, प्रीमियम 10%, 10%। तो 100। समझ में आया, समझ गया। टोटल 1,100। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे जरा देखना, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर 6,000 डिबेंचर वर रिसीव्ड एंड द डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस। ध्यान से सुन लो भैया, टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पे सुनो, एक्सेस केस आ गया कि हमने यहाँ पर इशू कितने करे थे, 5,000। आए कितने हैं, आवेदन 6,000। तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा। किस चीज़ में हेल्प करेगा, कि इसकी ट्रीटमेंट करनी कैसे है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है। जो हमने यहाँ पे जो डिबेंचर इशू करे हैं
5000 करे, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई 6000 वो 6000 के लिए हुई, 1000 का डिफरेंस दिख रहा। इसका क्या करना है, क्वेश्चन क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। ठीक है भाई, तो देखते क्वेश्चन ने क्या हमारी हेल्प करी। एप्लीकेशन फॉर 6000 डिबेंचर वर रिसीव्ड एंड द डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस पर हमको काम करना है टू ऑल द एप्लीकेंट्स। बोले एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वर रिफंडेड। बहुत ही सरल क्वेश्चन टू है, बैंक करके वापस करते हैं। बस बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जिससे लिया है उसको टू बैंक हाँ। ठीक है, एक्सेस जो आपको यहाँ पे 1000 दिख रहे थे, ये 1000, इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिफंड रिफंड कर देंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6000 6000 अरे क्या बोल रहे हो, 1000 1000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन। जो भी होगा एप्लीकेशन मनी देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद करा डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि मिनिमम अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। आप बताओ भाई साहब, ये कितनी होती है मिनिमम अमाउंट, 10%। 10%। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं 31/3/2022 को, और 1/4/2022 को कंपनी ने इन्वेस्ट भी कर दिया। नेसेसरी अमाउंट कितनी होती है, नेसेसरी अमाउंट 15। ये 15% निवेश कर दिया इन 9% बैंक फिक्स डिपॉजिट। डेट का ध्यान में रखना, 1/4/2022 को करा, कब करा, 1/4/2022 को 9% का यहाँ पे रेट दिया हुआ, तो पूरा कैलकुलेट करना है साल भर का एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। और वहाँ पे टैक्स भी पे हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द बैंक ऑन 10%। ये वाली यहाँ से समझा रहा हूँ, देखो मैं इसको यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ देखना भाई साहब, ये जो मैंने ब्लू करा अभी है, फिक्शन 10% TDS माइनस कर देंगे। हाँ बस जो भी आपको जो इंटरेस्ट इनकम होगी, जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाली है, जो भी होगी उसमें से हम लेस क्या कर देंगे, TDS इसको एट द रेट ऑफ 10%, इसको माइनस कर देंगे, जो भी आएगा ये हमारी एक्चुअल इनकम हो जाएगी। क्लियर हुआ, बस आ रहा, ये आपकी हो जाएगी इंटरेस्ट इनकम, या इसके आगे लिख देता हूँ मैं नेट इंटरेस्ट इनकम। समझ में आया, ये है, बाकी आप कर लोगे नेसेसरी हो गया जनरल, कंफ्यूजिंग। कोई नहीं, 3-4 एंट्री आ गई। कुछ नहीं है, थोड़ा तो लेवल तो बढ़ेगा ही ना, कर लेना इसको। पहले वाली समझ में आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये 5440 समझ में आया, हाँ 6000 का है ना। 6940 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, समझ आ गया प्रीमियम। अब ये तुम्हारे पर ये लॉस जो हुआ था, ये लॉस ये लॉस हम आगे का भी देखेंगे, जो हम प्रीमियम पे वापस कर और रहे हैं। डिस्काउंट और जो तुम्हें वापस करे वही होगा तुम्हारे पास टू बैंक। टू बैंक हो गया। हाँ, बाकी तुमने ये यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको हमने सेट ऑफ कर सेट ऑफ दिया, कर दिया। सेट ऑफ नहीं ट्रांसफर कर दिया, सॉरी। इसमें रिडम्पशन और डिस्काउंट दोनों आ जाएगा ना। कौन सा वाला, एक तो आगे प्रीमियम में देना है, यही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आएगा बस खाली। ये तो आगे जो हमने देना है ना हाँ, वो ये प्रीमियम मैंने पे, लिख तो दिया। वो लॉस में आएगा। हाँ वही लॉस पर आएगा, उसको तुमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लोज कर दिया। फिर ये तुमने DRI क्रिएट करने की क्या कर ली, आया समझ में। 5,000 और ये शेयर, आपने निवेश कर लिया, ये 5,000 शेयर और का। उससे पहले पैसा वापस ले लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा, TDS डिपॉजिट, समझ गए। किस पे करेंगे ये TDS? ये तो बैंक काट देता है, ये सरकार के पास जो जमा हाँ, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट है? जैसे सपोज करते हैं कि आपने निवेश किया था 7,50,000 रुपए का, 7 लाख, इसमें आपको 9% का इंटरेस्ट मिला। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ ना, देखो इधर, 7,50,000 में से हम ऐड ऑन करेंगे ये 9%। नेसेसरी अमाउंट समझ में आई आपको। नहीं, अरे यही तो है, 1/4/2024 को कंपनी इन्वेस्टेड द नेसेसरी अमाउंट, मतलब 15% निवेश कर दिया होगा। 9% डिबेंचर मतलब आया समझ में? 9% इंटरेस्ट हमें मिलेगा। 9% फिक्स्ड, 9% बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर। सुनो मेरी बात, पहले मुझको बताओ वापस कर कितना रहे, 5 लाख कर रहे हैं। सर पूरा यहाँ से समझाओ। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर। रुक जाओ, वो DRI, पहले तुम ये DRI वाला पॉइंट समझ लो। DRI मतलब होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एट द रेट 15% करके चलना है। तो मैंने कहा भैया कि मैं 5 लाख के तो पैसे वापस कर रहा हूँ, 5 लाख के ही है ना, 5 लाख की है ना, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 1,000, कैसे डिस्काउंट पे लिया ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6, वो तो तुमको पैसा मिला। हमेशा याद रखो कि जो आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें जो आपको वापस करना है
तो डिस्काउंट इसमें माइनस नहीं वो करेंगे? तो इशू का था ना, इशू की बात थोड़ा ना कर रहा हूँ, हम तो रिडम्पशन के लिए निवेश करते हैं। पार पे। हाँ, आपको 5 लाख रुपए देने, अब इसका तुम निकाल लो 15%, 7.5 50 लाख का 15% निकालो, 7.5 लाख रुपए हमने क्या करे, इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करे। हाँ। इसके ब्रैकेट में लिख भी दूँ, जहाँ पर तुमने इन्वेस्ट करे वहाँ से तुमको इंटरेस्ट मिला 9%। 7,50,000 को आपने गुणा कर दिया 9% से, 8,10,000। 67,500 को आप बुक में देख के मत देखो, यहाँ पे देखो ये 67,500 तक की कहानी समझ में आई? आई? 67,500 हमें और 9% इंटरेस्ट मिला interest and है। इसमें से हम 10% पहले TDS मुझको काट। भाई एक एक करके चलते, ये 50 लाख तक में तुम्हें कोई सब दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं, ये 5 लाख को किया हमने। ये मैंने सर, उसके बाद मैंने 50 लाख का @ 15% के हिसाब से क्या कर दिया, इंटरेस्ट। इन्वेस्ट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं इंटरेस्ट ये मुझको यहाँ पर रिसीव्ड हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। उसके बाद कम बैंक वालों ने क्या कर दिया, TDS काट दिया @ 10%। तो TDS तो उससे काटा ना सर, अमाउंट से 67 वाले। उससे थोड़ा ना काटते हैं, इनकम जो होती है उससे करता है भाई। ये 7,50,000 तो तुम्हारा ही तो था पैसा, इससे थोड़ा ना काट दोगे। तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं बैंक के पास जाऊंगा, ये लो मेरा पैसा और वो मुझको काट के वापस कर देंगे। किससे काट रहे हैं हम TDS वाले? इनकम से कटेगा TDS से। इन हमारे 67,500 आया, देखो मेरी बात सुनो, जिसका मेरी बात 10% कट गया। मेरी बात सुनो, ईश्वर ने हमको ना सबसे ऊपर ये बालों के यहाँ पर ऐसे ये पीछे कुछ दे रखा है, इसका वो करो यूज। भाई जो तुम्हारी इनकम रहेगी उसी पे तो बैंक को काटेगा। अब मेरे पास मान लो जेब में 100 रुपए पड़े हुए, मैं बैंक के पास उसको जाके दे दूं, मुझे TDS काट के दे देगा? बेवकूफ थोड़ी ना हूं मैं इतना। मैं समझ गया हूँ। अब आया समझ में? इनकम से तो 6750 माइनस 6750, तो मेरे पास आया 60,750। अब आ जाओ। ये कहाँ लिखा है अरे रुक जाओ, क्यों लेने पे तुले, रुक जाओ यहाँ पे, शांत रखो। तुम्हें पहले ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ ये मैं समझ गया, जितनी हमारी रुको 67,000 डांटो मत मुझे, ये समझ में आया तुमको? पहले मुझे बताओ। हाँ हाँ आ गया। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ आ गया। धीरे धीरे करके चलते, रुक जाओ। ये समझ में आया? हाँ नहीं, ये हमने इन्वेस्ट किया था। हाँ आ गया। ठीक है, इन्वेस्ट किया था, अब हम इसको वापस ले रहे हैं। इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ। हाँ ये जो मैंने निवेश किया और जो मेरे पास हुआ है 7,50,000 प्लस 67,500, ये आ गया। हाँ। इसमें से TDS तो माइनस करूंगा, समझ गया। 6750 जो बच गया 810, ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है भाई साहब, समझ गया। संतुष्टि रखो, सब समझाऊंगा मैं। हाँ, अब तुम क्या पूछ मैं रहे थे? समझ गया। बस ये तो तुम्हें इसमें तो मास्टर हुई। हाँ डिवेंचर टू। हाँ ऐसे मास्टर मत बोला करो। 10% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर DR टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर्स DR टू बैंक। ये तो पता है ना तुमको? मान तो लूं मैं इतना, सर हाँ, फिर ये भी पता है, ये पता जनरल तो है, बट ये भूल जाते क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना। डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर होगा, Practice, प्रीमियम होगा तो practice. डिवेंचर प्रीमियम टू डिवेंचर Practice करोगे होल्डर, ना, practice डिवेंचर करनी होल्डर पड़ती है टू ना भाई। बैंक। और फिर जनरल रिजर्व भी है। और हाँ, उसके वो बाद हम debenture, जनरल redemption रिजर्व में reserve देखो to ट्रांसफर general। कर देते। अब मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, जो तुमने मुझसे यहाँ पूछा था कि तुमने 80 क्यों, ये देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 80 दिए थे, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही वापस करा था, हमने 8 लाख के ही पैसे वापस करे थे। ठीक है सर। मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ओके। इस बार हम पूरे कर रहे हैं, तो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। देखो 5 लाख 5 लाख आया समझ में? आया? अगर हम पूरा वापस कर रहे हैं। ठीक है। और जो इंटरेस्ट रहता है ये हमारे पास कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। वो क्लोजिंग एंट्री और तुम 11th में ये चीज़ें सीख कर आ रखे हो कि हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल को क्लोज करते हैं। सर ये हम प्रीमियम हम रिडेम्पशन कर रहे हैं ना, ये हाँ डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट जनरल हाँ। प्रीमियम की अमाउंट है ना, ये जो ये था अपना। कौन सी किस में आ गए तुम? ये 5 लाख रुपए। नहीं मेरे भाई, प्रीमियम की नहीं है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की है, इसकी DRR की। हाँ, ये तुमने यहाँ पर ये बनाया था। देखो जब तुम अगर मान लो कि तुम्हारा आज मन कर जाए पढ़ने का, सपोज करो हो जाए ऐसा, तो उसमें एक नोट्स पक्का बनाना। अभी क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। देखो ये चार्ट बना लो। सबसे पहले तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल करा, एरो खींच लो, इससे हम बना रहे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद तुमने क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया।
रिडम्पशन के बाद हम इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बस समझ में आया। प्रॉफिट से पहला स्टेप DRR बनाने का, रिडम्पशन का टाइम आएगा तो दूसरे स्टेप में उसको GR में ट्रांसफ़र कर देना। पूरा जितना हमने TDS दिया वो भी साथ रखेंगे। TDS की कहानी अलग है, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की बात चल रही है। ये शुरू से ही है जो हमने किया है। पहले तुम ये समझो है भाई, प्रॉफिट में से हम DRR बनाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। फिर उसके बाद रिडम्पशन का टाइम आता है, रिडम्पशन हमने कर लिया, अभी DRR को क्लोज भी तो करना है, वो जनरल खुला तो रिजर्व ना में छोड़ डाल देंगे, तो देंगे हम ना। इसको जनरल रिजर्व में जितना डाल था उतना ही डालेंगे। देंगे। बस जितना आप रिडम्पशन करोगे उतना ही तो ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये तो रहा DRR। ठीक है भाई साहब, हाँ। और चर्चा करनी है इसमें? नहीं नहीं, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड में ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ समझ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाते हैं। ये भी अनलिस्टेड है ये। एक्स लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, इशू करे। अब यहाँ पे देखो 10 लाख रुपए के, जो तुम उस टाइम गलती करे, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें पता है कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पे रुपए का 10 साइन लाख आया है समझ में। 9% डिबेंचर्स है, ये 9% क्या हो जाएगा, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वर ड्यू टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया पैसा कहाँ से वापस होगा, प्रॉफिट। इसका मतलब मुझे 100% DRR बनाना पड़ेगा, कहाँ से, प्रॉफिट में से। कैसे पता चला सर? क्वेश्चन ने लिखा हुआ ना, मैंने समझाना एक बार। वो पहला वाला जो मैंने पहली वाली क्लास करवाई थी उसमें मैंने तुम्हें डिटेल में चर्चा करवा रही। 10 लाख 9% डिबेंचर विच आर ड्यू। अगर हम पैसे नहीं दे पाते तो हम DRR से दे। मैंने पहली वाली स्टार्टिंग वाली कहानी में जैसे मैंने कहा था कि जब हम वापस करने की बात कर रहे हैं, इतनी हिंदी समझते हो ना तुम, हाँ वापस करने की बात करें तो भैया मेरे पे 2 ऑप्शन है, एक तो भैया कैपिटल से था, हाँ, एक प्रॉफिट एक प्रॉफिट से था, एक कैपिटल प्रॉफिट मिक्स था। और एक मिक्स था। ठीक है, तो अगर आउट ऑफ प्रॉफिट आ गया तो सारा माल मैं यहीं से तो करूँगा। हाँ, तो मैं अब यहाँ पर 100% DRR बनाना पड़ेगा मुझको प्रॉफिट जब में से। जितने के डिबेंचर्स हैं उतने के DRR पूरा बना दो। पूरा बना देंगे, यही तो है। फिर अब हम एक्स लिमिटेड जो अनलिस्टेड कंपनी है, सुनो, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, 9% डिबेंचर्स है विच वर ड्यू टू बी रिडम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अक्टूबर 2022 को हमने देना है प्रीमियम पर। ये वही 6 केसेस हैं। इशू काय पर हुआ, देखो इशू है भैया पार पार पर, पे ये पार पर था इशू, वापस काय पर हो रहा, प्रीमियम पर हो रहा। तो 6 केस याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चों को 6 केस आ जाएंगे उसको सब कुछ आ जाएगा। कौन से चाहिए? तुम तो भूल ही गए 6 केस। वो कराए थे, पार से पार, डिस्काउंट से पार, अच्छा, प्रीमियम अच्छा, से issue वाले। डिस्काउंट सारा। हाँ अब यहाँ पर है द कंपनी हैड अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ 4,14,000 रुपए का है। कितने का, कितने का है? 4 लाख, लेकिन रिक्वायर्ड कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमें बनाना पड़ेगा। हाँ। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट। कितनी रहेगी भैया रिक्वायर्ड अमाउंट? 15%। 15%। ये तुम निकाल लोगे, 10 लाख का 15% 1.5 लाख हो जाएगा। बस इसमें यही वाला अलग पॉइंट है, बाकी चिल्लड़ है। आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा। बस ये देखो 10 लाख था, 10 लाख में से पहले 4,14,000 पड़े हुए, तो 586 हमको और बनाने पड़ेंगे। ये नहीं बस कर लोगे। हाँ इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, हाँ वापस भी पैसे तुमने हाँ। ले लिए, इसमें तुम माहिर हुई। तुम्हारे दोस्त का नाम भी लिख देता हूँ मैं, माहिर। माहिर मटन, माहिर सोई। मटन लाएगा ना बना के? वो तो सरदार लेके आएगा। हाँ जो भी है, तुम्हें याद रखना ये। हाँ ये दोनों समझ में आ जाएगा। 9% डिबेंचर प्रीमियम ऑन, फिर कल छुट्टी है ना सर? हाँ कल छुट्टी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर्स होल्डर। अरे लास्ट वाली समझ में आई? हाँ, क्या? जनरल रिजर्व। जनरल अब वो समझ गया रिजर्व, मैं जैसे कहाँ तुमने से उस टाइम कहा DRR था, वाले से आती है, मैं समझ गया। जितना हम वापस करेंगे सिर्फ उतना ही। 10 लाख। समझ में आया? नोट पढ़ लेते हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 क्या हो रहा है? सिंस द डिबेंचर आर टू बी रिडीम प्योरली आउट ऑफ अ प्रॉफिट एंड अमाउंट इक्वल टू द 100% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ये जो मैंने तुम्हें अभी चर्चा करवाई, दैट इज 10 लाख इज ट्रांसफर टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इफ सच रिजर्व इज created only with the 10% of the total amount of debentures, तो हम 90% कहाँ से होगा? कैपिटल से होगा। बस यही था इसमें, और कुछ नहीं है। ये मैंने तुमको कैलकुलेशन बता दी, कुछ नहीं है। यहाँ पे समझा देता हूँ। हाँ ये 100% वाला तो तुम्हें समझ में आ गया। मिक्स के केस में ये कहते हैं, अब ये तो 100% फिर यहाँ से आ जाएगा कैपिटल से, मतलब तो इसका DRR यही वहाँ छूटे ही नहीं। है ना। अगर मिक्स का है तो मिक्स में वो बोलते हैं कि भैया मिक्स में तुम्हारे पास 2 केस, मिक्स में तुम्हारे पास है प्रॉफिट प्लस कैपिटल। प्रॉफिट में वो बोलते हैं कि भैया मिनिमम कम से कम 10% होना चाहिए। अगर ये 10 हुआ तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। बस यही है, ठीक है।
तो ये हम एंट्री में कैसे दिखाएंगे? कैसे? एंट्री में नहीं दिखाना कुछ, एंट्री में फर्क नहीं कुछ, पड़ता। ना एंट्री में नहीं। एंट्री वही रहेगी अपनी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम, ये सब। बस वही है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आ जाओ। पूनम लिमिटेड है, अनलिस्टेड कंपनी है, बैलेंस उसका 55 लाख रुपए पड़ा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ध्यान से समझना, 55 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इंस्टेड डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड इट डिसाइड टू रिडीम 50 लाख 8% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ से लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम तेज हो तुम यहाँ से समझ जाओगे। देखो कंपनी क्या करना चाहती थी, डिविडेंड बांटना चाह रही थी। कंपनी क्या करना चाहती थी, डिविडेंड बांटना चाहती है। और डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कंपनी के ओनर है। हाँ, लेकिन कंपनी ने कहा कि यार हम डिविडेंड नहीं बांटते, बल्कि हम क्या कर देंगे, 50 लाख के डिविडेंड डिबेंचर को हम रिडीम कर देंगे। इनका पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। क्लियर हुआ? किनका पैसा? डिबेंचर होल्डर का 8% डिबेंचर, और वो भी हम काय पे करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे। 10% का प्रीमियम है आउट ऑफ प्रॉफिट में से। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब तुमको 100% DRR बनाना पड़ेगा 31 मार्च को। द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, कितनी होती है रिक्वायर्ड अमाउंट? ये रिक्वायर्ड अमाउंट, इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, फिर Sorry, 15%। ये बताओ, आप जो कह रहे हो DRR बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे कैसे? भी अमाउंट तो दे नहीं रखा। ये दे तो रखा, पर 50 लाख के हम वापस कर रहे, ये क्या है? तो 50 लाख इंटू हम कितने 100% पूरा बनाएंगे पर 50 लाख रुपए का। पड़े तो हैं हम पे पैसे, हाँ 55 लाख। 55 लाख रुपए तो है ही। हाँ तो 50 लाख के तो हम कर ही सकते हैं, तो DRR बना लेंगे उसका। 50 लाख इंटू 100 करेंगे। 50 लाख इंटू 100 क्यों करोगे? 50 लाख का बनाओगे बस, सिंपल। अच्छा 100% का मतलब क्या हो गया? 50 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं द जब कंपनी, आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। बस तब 100% बनेगा पूरा। 100%। बाकी में 10% बन रहा था, आउट ऑफ प्रॉफिट में 100% बनेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है। पूनम लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, 55 लाख रुपए उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पड़े हुए। वो चाह रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब अच्छा पैसे पड़े बैंक में? पैसे नहीं पड़े हुए बैंक में, इतना मुनाफा है उनके पास, प्रॉफिट है उतना। अच्छा ठीक है। सरप्लस, जिसको भाई साहब क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, वो है ये। अब वो बोलते हैं इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, वो डिविडेंड दिया जाता है किसको? शेयर्स होल्डर्स को। वो बोल रहे हैं हम नहीं बांट रहे डिविडेंड, इसकी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। 50 लाख के डिविडेंड के पैसे हम वापस कर देंगे। 8% डिबेंचर, और हम वो भी काय पर करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे ऑफ 10%। और जैसे आउट ऑफ प्रॉफिट देखा तो इसका मतलब DRR कितना बनाना है? 100% बनाना है, मतलब पूरा हमको 50 लाख का बनाना पड़ेगा। द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब 15% DRI पर, फिक्स डिपॉजिट पर करा बैंक में। ध्यान रखना 30 अप्रैल की डेट आएगी तो 11 महीने आएंगे। नहीं आया समझ में? 11 महीने। और ब्याज कितना मिल रहा? 8%। उसमें से 11 महीने का मिलेगा। उसमें से टैक्स कट के ये कर लेना। वहाँ पे TDS तो कितना मैं कटा? समझा नहीं 10%। इसमें डिबेंचर्स वाला सीन। कौन सा कुछ नहीं है लाइन, ये खाली वो कर रखा, शुद्ध ही जबरदस्ती, कुछ नहीं है ये लाइन। बस सिंपल से हमें 50 लाख के डिबेंचर्स वो वापस करना करना है। बस सिंपल सी बात है। जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे तुमने कहा आज मंगलवार नहीं है, मटन नहीं खाएंगे, पनीर खाएंगे, बस ये वाली बात है। ये इसका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। करने तो 50 लाख के वापस ही है, बस यही कहानी। खाना ही है। खाना तो है ही बस। अब तुम कर लोगे इसको। ये देखो 100% तुमको समझ में आ गया। स्टेटमेंट सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख और 50 लाख। उसके बाद ये तुमने 15% क्या कर दिए, निवेश कर दिए 50 लाख। रुक जाओ यहाँ पे आओ ना, पेज में 8-15 ये समझ में आया। हाँ ये TDS वाली सेम वैसी है, इसमें मैं दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा। रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा, ये तुम खुद करोगे इसको, ठीक है, इस वाली को। और सेम वैसी जैसे मैंने अभी इससे 1-2 क्वेश्चन पहले मैं बताऊं एक डिस्कस करवाया था ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा 11 महीने का 8%, ठीक है। 8% के हिसाब से उसका 10% TDS और माइनस इसका 10% यहाँ लिख देंगे, ये ऐड करके ये माइनस इन करके दोनों को बैलेंस जोड़ के फिगर माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। हाँ ठीक है भाई जी, फिर करके बताऊं? क्या पहुंच रहे? भाई तुम सो रहे क्या? मैंने सुना नहीं। तुमको ये समझ में आया? पहले वाली में कोई दिक्कत तो नहीं वो समझ है? कोई घबराहट किसी तरीके की? ना ये वाला इन्वेस्टमेंट वाला वो 15%। 15%। ये वाली वो है जो हमने निवेश किया था, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया और हम उसको वापस निकाल रहे हैं। ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। आपने क्या करा, 7.5 लाख रुपए जमा करे थे, लेकिन और उसमें क्या था, 7.5 लाख, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, तो कितना आ गया, 60,000 आ गया। लेकिन 11/12 भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, अच्छा, 11 महीने का 55,000। है। हाँ, अब तुम बोलोगे तुमको कैसे पता चल रहा, तो मैंने कहा ये डेट दी हुई 30 अप्रैल 2022। कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक बार बताना। ये ये तुमने क्या करा, 7.5 लाख का कर दिया, 7.5 लाख का 8%, 8 के बाद परसेंटेज का साइन, फिर 11/12। 60,000 आ गया, गुणा 11 डिवाइडेड बाय 12, मैं ऐसे ही करता हूँ। 60,000 इंटू 11/12। 60,000 इंटू 11 बाय 12। 12, 55,000। ठीक है, फिर ये 55 का 10% माइनस कर देना, समझ गया। इन दोनों को जोड़ लो, इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा। इन दोनों में तुम माहिर हुई। मैं भी क्या बोले जा रहा हूँ बार बार, आ नहीं रहा तुमको कुछ। डिबेंचर होल्डर्स प्रीमियम टू डिबेंचर डिबेंचर डीआर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर होल्डर टू डीआर टू बैंक, प्रीमियम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। ठीक है। हाँ, और ये तो तुम अब पता चली गया तुमको, डिबेंचर और जहाँ जहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड पक्का, लॉस। फिर इंटरेस्ट भी समझ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको स्टेटमेंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट अगले साल पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले साल ही करेंगे। नेक्स्ट ईयर पर। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 10 याद रखना, 2025 में करेंगे इसमें, एक साल बाद मिलता है। एक साल बाद इस मिलता साल है। 12th कर